तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर आपके समक्ष परमेश्वर के वचनों को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आज हमने वचन की शुरुआत प्रभु की प्रार्थना के द्वारा किया है, क्योंकि आज उसी में से कुछ बातों को हम सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि बाइबल एक रहस्य से भरी एक पुस्तक है, भेदों से भरी हुई पुस्तक है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक भेद ही भेद है, और वो सारी भेदों को सब लोग नहीं जान सकते। परमेश्वर उन भेदों को अपने लोगों के बीच में प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। अगर उन रहस्यों को हम जानना चाहते हैं तो उन रहस्यों को हर दिन जानने के लिए, प्रकाशन पाने के लिए हमको समर्पण होना, और परमेश्वर की दया के द्वारा वो भेद हमारे ऊपर खुलना जरूरी होता है। उसके बिना हम बिल्कुल भी परमेश्वर के भेदों को नहीं जान सकते। कई बार ऐसा होता है, हमें वचन याद रहता है, बहुत सारे वचन हम पढ़ते पढ़ते, बहुत साल अनुभव के साथ साथ मसीह जीवन, ईसाई परिवार, चर्च जाते जाते, बाइबल पढ़ते पढ़ते बहुत बार हम परमेश्वर के वचनों को याद रख पाते हैं, बिना देखे हम बोल पाते हैं। जैसे यूहन्ना 3:16, भजन संहिता 23 अध्याय, प्रेरितों काम 4 अध्याय 12 पद। इस प्रकार बहुत सारी वचन हैं जिनको हम याद कर पाते हैं। यदि हम बचपन से चर्च जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे वचन हमको याद हो जाते हैं। कई बार उन वचनों को बार बार पढ़ने, दोहराने के बावजूद भी, याद रखने के बावजूद भी उन वचनों के भेदों को हम नहीं समझते, उन वचनों के रहस्य को हम नहीं समझते हैं। बस दोहराते जाते हैं, बोलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लोगों को बताते जाते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन कई बार उन सत्यों से हम अनजान रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन सत्यों को हमारे जीवन में प्रकट नहीं किए होता है। और यदि उन सत्यों को, उन रहस्यों को जानना है तो एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। विश्वासी होना, प्रभु का सेवक होना, दास और दासी होना मात्र नहीं, समर्पण जो होता है उसके लिए परमेश्वर भेदों को प्रकट करता है। जैसे कि मैंने कहा, कई बार हम वचनों को पढ़ने के बावजूद भी, याद रखने के बावजूद भी उन भेदों को हम नहीं जानते हैं, और इस बात को नहीं पहचान पाते हैं कि वो वचन जो आज हम बोल रहे हैं, वो वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। कई बार उन सत्यों को हम नहीं जानते हैं। वैसे ही आज का वचन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। आज के वचन को प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है। इस कारण से मैंने हमारे इस वीडियो की शुरुआत में ही प्रभु के वचन को आप लोगों के सामने रखा। हो सकता है आप जिस कलीसिया में पाए जाते हैं, जिस कलीसिया में आराधना जाते हैं, उस कलीसिया में प्रभु की प्रार्थना को बोलते होंगे, दोहराते होंगे। प्रार्थना के बाद या आराधना के अंतिम समय में सब मिलके, कलीसिया मिलके उस वचन को दोहराते होंगे। लेकिन मैं आज आपको उसी वचन से कुछ बातों को बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे पासवान इस बात को, इस वचन को दोहराते होंगे, प्रभु की प्रार्थना को बोलते होंगे। मैंने नहीं कहा कि बोलना गलत है,
मैं कह रहा हूं कि यदि हम उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, उसके मतलब को नहीं समझते हैं, उसके भेदों को नहीं समझते हैं, तो हमारे जीवन के लिए एक नुकसान का कारण बनता है और हम उस रीति से आगे नहीं बढ़ पाते जिस रीति से हमको बढ़ना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना अपने लोगों को सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, उसने ये सिखाया कि कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए और कैसे प्रार्थना करना चाहिए। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। कई बार हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इस बात को जाने बगैर हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह से और क्या बात जो प्रभु यीशु मसीह में सिखाना चाहते हैं, उन बातों को हम कैसे जानेंगे। प्रभु की प्रार्थना में कितनी बड़ी भेद है, उन भेदों को हम समझने का कोशिश करेंगे। इस प्रभु की प्रार्थना में केवल प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह किस रीति से करना है वो नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि इस प्रभु की प्रार्थना में और भी बहुत सारी भेद है। उनमें से और एक भेद है कि यदि इस प्रार्थना के सिद्धांत को, यदि इस प्रार्थना के प्रमुख लक्ष्य को हम समझ जाएंगे, तो ये केवल प्रार्थना का प्रमुख लक्ष्य नहीं बन जाता है, बल्कि ये हमारे जीवन का भी लक्ष्य बन जाता है। यदि इस प्रभु की प्रार्थना के बातों को हम समझ जाएंगे, तो हम जरूर अपने जीवन के लिए भी आशीष को देख पाएंगे, पा पाएंगे, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में एक ऐसा भेद है जिसको हम पालन करने से एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिस जीवन से परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों का 1 अध्याय 1 और 2 पद के अनुसार वही बातों को सिखाया जो आरंभ से करता रहा। लूका जो एक यीशु मसीह का चेला था, उसने एक थियोफिलुस बोल के एक व्यक्ति के नाम में एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, जिसको लूका रचित सुसमाचार कहा जाता है। और उसी व्यक्ति के नाम से दूसरा एक लेटर लिखा जिसे प्रेरितों के काम कहा जाता है। और उस प्रेरितों के काम के शुरुआत में ही लूका थियोफिलुस को कहता है, लूका प्रेरितों का 1 अध्याय 1 और 2 में, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आरंभ से कुछ कर रहा था, आरंभ से जो जिंदगी जी रहा था वही बात वो सिखा रहा था। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह कुछ कर और रहा था और सिखा कुछ और रहा था, ऐसा नहीं। यीशु मसीह यदि प्रार्थना करने सिखाया तो वो खुद भी प्रार्थना करता था। यीशु मसीह प्रार्थना का जो सिद्धांत सिखाया, जो लक्ष्य सिखाया, वो प्रार्थना का सिद्धांत को खुद पालन करता था। और इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के कथनी और करनी में फर्क नहीं था। कई चर्च, कई विश्वासी प्रभु की प्रार्थना हर सभा में बोलते हैं, लेकिन क्या उसे समझते हैं? इसे आज आपको जानने का जरूरत है। आप भी बोलते होंगे, लेकिन क्या इस प्रभु की प्रार्थना में जो भेद है उसे समझे बिना आप रिपीट कर रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं? ऐसा है तो आज का वचन आप पूरा देखिए ताकि आप उसे समझ सके और जब भी प्रभु की प्रार्थना बोले उसे आपको याद आ सके कि इस प्रार्थना का सिद्धांत क्या होता है। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के कथनी और करनी में फर्क नहीं है, उसी प्रकार प्रभु की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए।
यदि प्रभु की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति खुद उस प्रभु की प्रार्थना में जो लिखा हुआ बात है उसे खुद अपने जीवन में अपनाया हुआ है, तो ही ये दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, इस प्रार्थना को दूसरों के लिए कर सकता है। अन्यथा अपने जीवन के लिए पहले करना पड़ेगा, फिर दूसरों के लिए। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं होता है। कई बार हम प्रार्थना का मतलब यही समझते हैं, कुछ भी हो जाए प्रार्थना करो, मांगो मांगो मांगो। नहीं है, प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है प्रभु परमेश्वर के साथ संगति करना, उसकी उपस्थिति में बैठना और उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके साथ संगति करना, सहभागिता रखना। यही है प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य। सोच के देखिए, यदि किसी पिता का एक संतान है, संतान पिता से जो मांगता है पिता उसे दे देता है। जो प्रार्थना पिता के सामने वो लाकर रखता है, पिता उसके हर प्रार्थनाओं का जवाब देकर उसकी जरूरतों को पूरा करता है। अगर वो बेटा अपने पिता के साथ कुछ पल संगति ही नहीं करता, उसके साथ बैठता ही नहीं हो, उसके साथ प्रेम से ही ना रहता हो, तो वो बेटा कैसा होगा? आप ही डिसाइड कीजिए कि बेटा केवल मांगने मात्र आता है, जब उसका जरूरत रहता है तब वो पिता के सामने आता है, पिता से मांगता है, पिता उसके जरूरतों को पूरा करता है और पिता से वो दूर चले जाता है। तो कैसा बेटा होगा? वो केवल स्वार्थी बेटा होगा। लेकिन सोच के देखिए, बेटा अपने पिता से जरूरत पूरा करने के मांग को लेके आने के बजाय पिता के साथ बात करने को, पिता के साथ चर्चा करने को, पिता की आवाज को सुनने को, पिता की इच्छा को जानने को, पिता की मर्जी को जानने को यदि ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो, उसके जीवन में इच्छा हो, पिता के साथ सहभागिता रखने के लिए उसकी इच्छा हो, तो कितना अच्छा बेटा होगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद में ऐसा लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए यदि आप प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं तो केवल मांगने के लिए प्रार्थना मत कीजिए, पिता के साथ संगति करने के लिए आप जीवन प्रार्थना में समय बिताइए। अगर प्रभु की प्रार्थना में जो दिया हुआ सिद्धांत जो आप सीखने जा रहे हैं, अगर इन सिद्धांतों को सीखकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो जरूर है कि जिस प्रकार इन्हीं सिद्धांतों पर यीशु मसीह चला और पिता को प्रसन्न किया, पिता की इच्छा को पूरा किया और जो कुछ परमेश्वर ने योजना बनाया था सब कुछ को पूरा किया, आप भी कर पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह इन्हीं सिद्धांतों पर चल के प्रार्थना भी किया, यीशु मसीह इन्हीं सिद्धांतों पर अपने जीवन को चलाया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न किया। अगर एक विश्वासी, एक मसीह, एक प्रभु का जन भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार प्रार्थना करे, इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिए, तो जरूर वो एक सफल मसीह होगा, जरूर उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। कई बार प्रार्थना जब हम करते हैं तो बाहरी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रभु की प्रार्थना करना का महत्व हम क्या देखते हैं कि हाँ, हर प्रार्थना सभा में दोहराओ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई बार प्रार्थना करना, रात भर प्रार्थना करने को महत्व देते हैं, घुटने टिकाने को महत्व देते हैं, हाथ उठाने को महत्व देते हैं, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने को महत्व देते हैं, अन्य भाषा प्रार्थना करने को महत्व देते हैं। लेकिन मैं उन सिद्धांतों को, उन बातों को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो आज मैं आपको जो सिद्धांत बताने जा रहा हूं, प्रार्थना जीवन जीने का, प्रार्थना करने का, प्रार्थना जीवन जीने का, मसीह जीवन जीने का जो सिद्धांत बताने जा रहा हूं, यदि आप उन बातों को समझेंगे तो मेरे प्रियो, आप एक सफल मसीह जीवन जी पाएंगे। तो प्रभु की प्रार्थना में मुख्यतः 6 विषय पाया जाता है और इस 6 विषय को प्रभु की प्रार्थना के रूप में हम बार बार दोहराते हैं। 3 प्रार्थना विषय परमेश्वर से संबंधित है और 3 प्रार्थना विषय मनुष्यों से संबंधित है। जिस प्रकार 10 आज्ञाओं को हम पुराने नियम में देखते हैं, 10 आज्ञाओं में ऊपर की 4 आज्ञाएं
परमेश्वर से संबंधित है और नीचे की 6 आज्ञाएं मनुष्यों से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ प्रभु की प्रार्थना में 6 प्रार्थना विषय है, उसमें से 3 विषय मनुष्यों से और 3 विषय परमेश्वर से संबंधित है। लेकिन शुरुआत में प्रार्थना का जो शुरुआत है वो मनुष्य के संबंधित से नहीं, मनुष्य के विषय में संबंधित नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर से संबंधित है। इसका हम बार बार इस बात को देखते हैं। अगर परमेश्वर से संबंधित प्रार्थना विषयों पर हम विश्वास योग्य होंगे और परमेश्वर से संबंधित प्रार्थना विषयों पर हमारा जीवन चलता रहेगा, तो जरूर है कि बाकी के 3 विषय जो नीचे मनुष्य से संबंधित है, परमेश्वर उसके प्रति विश्वास योग्य है और उन आशीषों को हम जरूर देख पाएंगे। हमेशा कहा जाता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि पहला स्थान परमेश्वर को देना है। उसी प्रकार प्रभु की इस प्रार्थना में भी पहला स्थान परमेश्वर को दिया गया है। प्रार्थना में हमारा मांग पहला स्थान नहीं है, प्रार्थना में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। जीवन में हमारी जरूरतें पहले स्थान में नहीं है, जीवन में भी ये 3 सिद्धांत पहले स्थान में है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करने की बातें बोली गई है। प्रार्थना का उद्देश्य हमारी विषयों की पूर्ति नहीं, प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर की जो प्रार्थना का जो सिद्धांत ये 3 विषय पूरा होने के विषय में है। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने को लेकर चलेंगे तो हमारा उद्देश्य भी जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। यदि पहले परमेश्वर को हम पहला स्थान देंगे तो बाकी बातें यूं ही परमेश्वर दे देता है, परमेश्वर के वचन में कहा गया है। यदि हम प्रभु की ओर देखते हैं अर्थात जीवन की ओर देखते हैं तो बाकी बातें हमारे साथ आ जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। प्रार्थना के पूर्व में यीशु मसीह कुछ बातों को बताते हैं। प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना यही करना चाहिए नहीं बोला, बल्कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए वो बताया। प्रार्थना से पूर्व वो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता क्या है इस बात को बताते हैं। जिस प्रकार पुराने समय में परमेश्वर को पुकारा जाता था, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारा और पिता परमेश्वर का रिश्ता क्या है उस रिश्ते को बता रहे हैं। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता पिता और पुत्र का। यदि वो हमारा पिता है तो संसार में जितने पिता हैं उनसे वो बहुत अच्छा पिता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो देखिए, संसार में पाया जाने वाला कोई भी पिता अच्छा नहीं होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो अच्छा ही है, वो हमारी चिंता कितना करता होगा। तो इस बात को यीशु मसीह ने पहले बताया कि हमारा जो रिश्ता है पिता और पुत्र का रिश्ता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये रीति बोलने से एक प्रकार रीति बोलने से यही प्रार्थना करो नहीं बोला, इस रीति से इस तरह से प्रार्थना किया करो। कैसे प्रार्थना करना है उसने कहा। हमारी प्रार्थना और जीवन में पहला उद्देश्य यह होना है कि इसके द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह ने प्रार्थना की पहला उद्देश्य क्या सिखाया? उसने कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे प्रार्थना के विषयों के द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना चाहिए।
जिस प्रकार ये प्रार्थना का पहला उद्देश्य है, पहला सिद्धांत है, पहला लक्ष्य है, उसी प्रकार हमारे जीवन के हर कामों का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस नौकरी के द्वारा, इस बिजनेस के द्वारा, इस स्वभाव के द्वारा, इस कार्य के द्वारा, इस सेवा के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा, इस गीत के द्वारा, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर का नाम को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाना चाहिए। जिस प्रकार इस अपने पिता की इज्जत को अपने गलत कार्यों के द्वारा नष्ट कर देता है, तब पिता क्या कहता है अपने पुत्र को? तू मेरे नाम को डुबा दिया, तूने मेरे नाक कटवा दिया। अब जब बेटा उस पिता के नाम को डुबा दिया, इसका मतलब नाम को डुबाना नहीं, इसका मतलब ये होता है जो आदर मान सम्मान उस पिता के पास था, बेटे के गलती के कारण से अब वो पिता किसी के सामने सिर उठा के चलने लायक नहीं है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के पिता ने इतना जो आदरणीय था, सम्माननीय था, लोगों के सामने आदर्श था, उड़ाऊ पुत्र के गलती के कारण से अब वो किसी और पुत्र के पिता को ये सिखा नहीं सकता कि अपने बच्चे को सही शिक्षा दो। अगर ये शिक्षा देने जाएगा तो वो कहेंगे कि पहले अपने बेटे को देखो। इसका मतलब उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के आदर मान सम्मान जो नाम कमाया था, उस नाम को अपनी गलती के कारण से, कुकर्म में अपने जीवन को ले जाने के कारण से पिता के नाम को वो इज्जत नहीं दिया। ना केवल खुद इज्जत किया, ना केवल खुद इज्जत नहीं, वो खुद भी इज्जत नहीं किया और दूसरों के सामने भी उसका इज्जत नहीं किया। दूसरे भी अब उसके नाम का इज्जत नहीं करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप जिस नौकरी को कर रहे हैं, उस नौकरी के द्वारा क्या परमेश्वर के नाम को आप महिमा दे रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके द्वारा क्या परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रहा है? सबसे पहले तो इस प्रार्थना को करने वाला व्यक्ति दुनिया में परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, उससे पहले खुद परमेश्वर के नाम को आदर देने सीखना पड़ेगा। परमेश्वर पिता आपका नाम सब लोग पवित्र माने, ऐसा नहीं। पहले आप जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं वो खुद परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में वो आदर, वो मान, वो सम्मान देना चाहिए। उसके बाद ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपका नाम सब जगह पवित्र माना जाए। यहां परमेश्वर के वचन में यही बात को हम देख सकते हैं। हम सब जानते हैं परमेश्वर का नाम सामर्थी नाम है, अद्भुत नाम है और भय योग्य नाम है। वो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, श्रेष्ठ नाम है। उस नाम को जो आदर और आराधना की योग्य है, उस नाम को प्रभु परमेश्वर ने कहा अपने 10 आज्ञा में से एक आज्ञा कहता है उस नाम को कभी व्यर्थ नहीं लेना। वो नाम आदर की योग्य है, आराधना की योग्य है, व्यर्थ लेने वाला नाम नहीं है। वो नाम यदि व्यर्थ लेते हैं तो उस नाम को आप आदर नहीं दे रहे हैं। यदि उस नाम को आप व्यर्थ ले रहे हैं तो उस नाम को आप आदर नहीं दे रहे हैं, इसलिए व्यर्थ नहीं लेना। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर अपने नाम को एक जगह में रखा और वो जगह का नाम यरूशलेम है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आप पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। उसने कहा जिस जगह को मैं चुन लूंगा उस जगह में मैं अपना नाम रखूंगा, और उसी जगह में सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया और उस भवन में परमेश्वर ने अपना नाम को रखा, यानी कि अपनी आदर सम्मान सब कुछ उसमें रखा, यानी परमेश्वर उस जगह में अपने आप को रखा। नाम रखने का मतलब केवल नाम नहीं, अपनी उपस्थिति को उस जगह में दिया।
निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है 9 अध्याय 16 पद में, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मिस्र में आने वाली जितनी भी विपत्तियां, 10 विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों को परमेश्वर ने इसलिए लाया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का नाम लोगों तक फैल जाए, परमेश्वर का नाम आदर के योग्य है, वो लोग जाने। उसके बाद हम जानते हैं कि जब जब बड़ी भीड़ इजरायलियों के विरोध में आती थी, उन लोगों को याद रहता था कि परमेश्वर ने उनको कैसे बड़े चमत्कारिक रूप से मिस्र से निकाला, जहां से उनके बंधन से छूटना नामुमकिन था। परमेश्वर ही है जिनको वहां से निकाला। वो उस महान सामर्थ्य के काम के कारण से सब जगह में परमेश्वर के नाम को जान गए। मेरे प्रियो, उस नाम को हमें आदर करना है और उस नाम को दूसरे लोग आदर करें, वैसा हमको एक कुछ काम करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, निम्रोद बोल के एक बड़ा वीर था। निम्रोद और उस समय के लोगों ने क्या किया, वो बाबुल में गए और बाबुल में मीनार, बड़ा बड़ा गुम्मट बनाने लगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने क्या कहा मालूम? उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, आओ इस प्रकार के बड़े बड़े गुम्मट बना के हम अपना नाम करें। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, अपना नाम कर रहे हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, 11 अध्याय के 4 पद में उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। अपना नाम, अपना यश, अपना आदर, अपना सम्मान, अपना आदर वो चाहते थे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ही आदर के योग्य है, परमेश्वर ही महिमा के योग्य है, क्योंकि उसका नाम महिमा के योग्य है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहता है कि उसका नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, एक बार मूसा जो परमेश्वर का एक दास है, इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने उसके द्वारा निकाला। एक बार जब वो कनान पहुंचने वाले थे, एक जगह में आए, उनके लिए पानी नहीं मिल रहा था। तब मूसा के विरोध में उन लोग आने लगे, झगड़ने लगे। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि लाठी ले और उस चट्टान से जाके बातें कर, तब वहां से पानी निकलेगा और इनका प्यास बुझ जाएगा। पहले मूसा उन इजरायली लोगों से परेशान हो चुका था, क्योंकि कई बार वो इस प्रकार के काम करते करते उसको परेशान कर दिए थे। मूसा अपना धीरज रख नहीं पाया, लाठी लिया और जाके चट्टान से बातें करने के बजाय चट्टान को मारा। तब वहां से पानी निकला और लोगों का प्यास बुझ गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा था, मारना नहीं है बल्कि बात करना है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास ना करके, मेरी बातों का पालन ना करके मेरे नाम को उनके सामने अपवित्र ठहराया है। परमेश्वर के नाम अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन इसके कर्मों के द्वारा इसने अपवित्र ठहराया, यानी कि आदर नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हम भी यदि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का आदर नहीं, परमेश्वर का अनादर करते हैं। परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराने के बजाय परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर का पर विश्वास करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और दूसरों के सामने भी परमेश्वर पर विश्वास को दिखाएं और परमेश्वर की बातों का पालन करें। यदि हम परमेश्वर के वचन में यहेजकेल की पुस्तक में देखें तो वहां पर भी इसी बात को लिखा गया है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त ये करता है, लेकिन वहां के लोगों ने भी अशुद्ध काम करके परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। इसीलिए परमेश्वर का नाम कैसे पवित्र माना जाएगा, परमेश्वर के नाम को कैसे आदर और आराधना मिलेगा, उस पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो इसीलिए पहला ये सिद्धांत है प्रार्थना का कि इस प्रार्थना के द्वारा, इस उपवास के द्वारा या जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारे लिए या परमेश्वर के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए।
जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे जीवन के द्वारा जीवन भर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता रहे, परमेश्वर का आदर होते रहे। जिस प्रकार कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है 11 अध्याय में मेरी सी चाल चलो, और 10 का 28 पद में बोलता है तुम चाहे खाओ पियो जो कुछ भी करो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करो। जिंदगी में आप जो कुछ भी करें उसके द्वारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। यदि ये उद्देश्य प्रार्थना में रखे हुए हैं, यदि ये उद्देश्य अपने जीवन में रखे हुए हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु की प्रार्थना का दूसरा मुख्य विषय क्या है, हम इसको इसी वचन में देख सकते हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने सिखाया तेरा राज्य आए। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और सारी सृष्टि का वो मालिक था, है और रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारी सृष्टि उसके कंट्रोल में है। इसीलिए तो आकाश में रहने वाले हर एक सूर्य चंद्रमा तारागण उसके इशारों पर, उसकी एक आज्ञा पर रुक जाती हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि वो उसका अधिकारी है, वो उसको बनाया है। जीव जंतु भी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं क्योंकि उसने उसको बनाया और उसकी सृष्टि है, इस बात को वो जानते हैं। सारे ब्रह्मांड पर, आकाश और पृथ्वी सब पर परमेश्वर राज्य करता है और सब उसकी बात मानते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे आकाश पृथ्वी सब उसकी बात मानते हैं। सारी पृथ्वी पर उसका राज्य है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कहा कि तुम सारे पृथ्वी पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उनको राज्य करने के लिए बनाया। जो राज्य परमेश्वर करता है वो राज्य को विषय में राज्य करने वाला परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय कहा कि तुम सारे संसार पर राज्य करो। लेकिन पाप के कारण से वो अधिकार उनसे छिन गया, वो अधिकार उनसे दूर हो गया और मनुष्य के जीवन में अब जो राज्य करता है वो राज्य जो है शैतान का है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं जहां पे पहला यूहन्ना की 5 अध्याय में लिखा हुआ है, सारा संसार दुष्ट के वश में है। इस संसार में जो कुछ भी गलत होता है, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है, वो सब का एक ही अगुआ है, शैतान। और राज्य वो करता है, सारे मनुष्य के ऊपर राज्य करता है और मनुष्य को बहला के, मनुष्य को फुसला के, मनुष्य को फंसा के परमेश्वर के विरोध में काम कराता है। आज लड़ाई झगड़ा पाप बुराई जो कुछ भी हो रहा है उसका अगुवा वही है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जबरदस्ती अब सही काम नहीं करवाता है। परमेश्वर मनुष्य को चॉइस दिया है, चुनाव दिया है, फ्रीडम दिया है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। या तो परमेश्वर के साथ चले या तो शैतान के साथ चले, या तो परमेश्वर के राज्य के अधीन रहे या शैतान के अधीनता में जीवन बिताए। परमेश्वर ने ये चॉइस दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य आने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का राज्य किस पे आना चाहिए? सबसे पहले तो मनुष्य के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 और 21 पद में प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल किया गया कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता है, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता है। इसका उलट हम बोलेंगे तो परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूप में इस संसार में आता है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार का राज्य, एक राज्य परमेश्वर का खुला राज्य है, सब पर राज्य करता है। एक राज्य परमेश्वर मनुष्य के अंदर में करता है जो अदृश्य है। तो परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूप में आता है और परमेश्वर के राज्य की परिभाषा रोमियो 14 अध्याय 17 पद में दिया गया है। देखिए परमेश्वर के राज्य का परिभाषा हमको समझना जरूरी है। परमेश्वर का राज्य मतलब क्या है? रोमियो 14 का 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं,
परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इसी को कहा जाता है परमेश्वर का राज्य। धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। धार्मिकता हमारी धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ धार्मिकता, तब तो हम धर्मी ठहराए गए। तो हम धर्मी नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिली, अब हम धर्मी बन गए। वो धार्मिकता हम में आना चाहिए। दूसरी बात, मेल मिलाप। जब धार्मिकता आया तब हमारा जो मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, वो मेल मिलाप होना चाहिए। तीसरा बात, उसके बाद जो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है वो होना चाहिए। यदि आप सोचते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य पहुंच चुका है, आपने परमेश्वर का राज्य को पा लिया है और आपने परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में बसा लिया है, तो ये तीन बातें आपके अंदर में होना चाहिए। धार्मिकता, मेल मिलाप परमेश्वर से, और वो आनंद जो संसार का क्षणिक मात्र आनंद नहीं, अनंत काल का आनंद जो संसार के दुख और सुख से कभी घटने वाला नहीं है, बल्कि वो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है जो हमेशा उमड़ते रहता है। जिस प्रकार हब्बुकुक कहता है, मेरे घर में कुछ रहे या ना रहे, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। जिस प्रकार जेल में रहने वाला पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। वो आनंद हमारे जीवन में भी आना चाहिए। तो परमेश्वर के राज्य इस प्रकार आता है। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे, प्रभु तेरा राज्य आए, तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में ये राज्य आना चाहिए, परमेश्वर का राज्य। जिसके अंदर में परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। जिसके अंदर पे परमेश्वर का राज्य नहीं है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए, हमारे जीवन में आना चाहिए। फिर हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में भी वो धार्मिकता आए, वो भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे, और वो भी आनंद को पाए जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा राज्य है। तो हमारे जीवन जीने का दूसरा सिद्धांत, हमारे प्रार्थना करने का दूसरा लक्ष्य कि परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। हमारे इस कर्म के द्वारा, हमारी इस प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य बना रहना चाहिए, और दूसरे के जीवन में परमेश्वर का राज्य आने का कारण बनना चाहिए। तो ये प्रार्थना यीशु मसीह सिखाते हैं। और आखिरी बात, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा हम देख सकते हैं, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उस समय परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अपनी इच्छा को प्रकट किया था। क्या था इच्छा? मनुष्य के लिए परमेश्वर का इच्छा यह था कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, परमेश्वर की समानता में बनाया गया है, तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता को प्रकट करे, पहला। दूसरा इच्छा यह था कि वो सारे पृथ्वी पर अधिकार रखे, जिस प्रकार परमेश्वर अधिकार रखता है, वो राज्य करे और शैतान के राज्य को खत्म करे। परमेश्वर का इच्छा वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं इब्रानियों की पत्री में कि देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। यीशु मसीह किसके लिए आया? पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। आपकी और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। और 33.5 साल उसने एक बार भी अपनी इच्छा इमोशनल में आके, भावना में बह के अपनी इच्छा पूरा नहीं किया, हमेशा परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। तब जाके वो कह पाया सब कुछ पूरा हुआ। तो आज प्रार्थना का तीसरा लक्ष्य और हमारे जीवन का तीसरा सिद्धांत ये होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रार्थना का उद्देश्य आपकी इच्छा पूरा नहीं, परमेश्वर का इच्छा पूरा होना चाहिए।
तो मेरे प्रियो, हम इस तीसरी बात को देख रहे हैं जहां पे यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया। और हमने शुरुआत में देखा प्रेरितों के काम में उसने पहले से ही, लूका कहता है, जो बात वो आरंभ से करता था वही बात सिखाता। ऐसा कोई कथनी और करनी में उसका अंतर नहीं है। यीशु मसीह प्रार्थना जो करता था हमें भी कहता है। तो यहाँ पे हम 3 बात को देख रहे हैं। पहला तो प्रार्थना का मुख्य 3 उद्देश्य, और दूसरा तो जीवन के 3 सिद्धांत। प्रार्थना का मुख्य 3 उद्देश्य में से पहला उद्देश्य है प्रार्थना के द्वारा, जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, आदर सम्मान आराधना मिले। दूसरा, उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का राज्य सब में आ जाए। आपके जीवन में तो आया है तो दूसरों के जीवन में भी आ जाए। गांव में, परिवार में, समाज में, सब में परमेश्वर का राज्य, वो आनंद आ जाए। तीसरा, प्रार्थना का लक्ष्य परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, आपकी इच्छा नहीं। परमेश्वर का इच्छा जब पूरा होगा, परमेश्वर की इच्छा को महत्व देंगे, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि उसने पहले से बता दिया वो आपका पिता है। और अब हम जीवन के सिद्धांत को देखिए। जीवन जीने का सिद्धांत, यदि आप सफल मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो हमेशा इस बात को पहला स्थान में रखें कि इसके द्वारा परमेश्वर का नाम को पवित्र माना जाए, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को लोग पवित्र माने, इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। स्वभाव, चाल चलन, गवाही अच्छा रहेगा तो जरूर लोगों के जीवन में वो गवाही काम करेगा, स्वभाव काम करेगा और उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा। और तीसरा बात ये, आपके जीवन में मुख्य स्थान परमेश्वर की इच्छा को देना चाहिए। मेरे प्रियो, ये 3 बातें हमारे प्रार्थना के लिए और जीवन के लिए जरूरी है। यदि इन 3 बातों को प्रार्थना में लक्ष्य बना के चलेंगे तो सफल मसीह होंगे। यदि आप इन 3 सिद्धांतों को अपना के चले तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे और परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु की प्रार्थना का 3 बात है जो परमेश्वर से संबंधित है। ये 3 बातों को हमको समझकर ही इसके अनुसार दोहराने से चलेगा। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जे परमेश्वर के इन बातों को हम दोहराना मात्र नहीं, इसे अपने जीवन में लागू करना है, फिर उसके बाद दूसरों के लिए करना है। इसीलिए ध्यान में रखें, अब की बार जब भी प्रभु की प्रार्थना को आप बोले, इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। अब की बार जब भी आराधना करें, जब भी उपवास करें, जब भी प्रार्थना करें, जब भी गीत गाएं, जब भी बाइबल पढ़े, जब भी सुसमाचार का प्रचार करें, जब भी गवाही दे, इन 3 बातों को जरूर याद रखें। अपने जीवन के इन 3 सिद्धांतों को जरूर याद रखें और एक सफल मसीह जीवन जिए। मिट्टू के जैसे, तोते के जैसे केवल रटने वाले नहीं, इसे अपने जीवन में लागू करके एक सफल प्रार्थना योद्धा बने और एक सफल मसीह व्यक्ति बने, ताकि आपसे परमेश्वर प्रसन्न हो, उसके द्वारा आप आशीष हो पाए। यदि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपके मन को प्रभु ने खोला, दिमाग को खोला, तो जरूर इस वचन को लोगों तक पहुंचाए, ताकि वे भी प्रार्थना केवल दोहराते मात्र नहीं ना रहे, बल्कि उसके भेद को, उसके रहस्य को समझे और आशीषित हो। शेयर करें। यदि आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करना चाहते हैं, प्रभु की स्तुति हो बोलना चाहते हैं तो जरूर करें। यदि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी, मुझे भी एक बल मिले, उत्साहित मिले, उत्साह बढ़ सके, ताकि मैं और आने वाले दिनों में इस प्रकार के वचन की भेद भरी बातों को प्रभु की सहायता से आपके सामने रख पाऊं। प्रभु सहायता करे। सबों को जय मसीह।